आज हम अजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बीच में के डिफरेंस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम अजाइल मॉडल से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इट प्रोसेसेस इंक्रीमेंटल एंड इंटरैक्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि जब भी एक टीम अजाइल मॉडल का इस्तेमाल करके किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही होती है तो अजाइल मॉडल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले वो टीम जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उस सॉफ्टवेयर का सबसे बेसिक प्रोटोटाइप बनाती है। फिर वो बेसिक प्रोटोटाइप क्लाइंट को दिखाया जाता है, उससे फीडबैक लिया जाता है। फिर वो टीम एक अगला प्रोटोटाइप बनाती है जो पहले वाले प्रोटोटाइप से बेटर होता है। फिर ये जो बेटर वाला प्रोटोटाइप है वो क्लाइंट को दिखाया जाता है, उससे फीडबैक लिया जाता है। फिर अगेन अगला प्रोटोटाइप बनता है जो पहले वाले प्रोटोटाइप से बेटर होता है, अगेन वो क्लाइंट को दिखाया जाता है, उससे फीडबैक लिया जाता है। ऐसा रिपीट होते जाता है तब तक जब तक सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता तब तक, और सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्लाइंट को दे दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से देखा तो हर प्रोटोटाइप पहले वाले प्रोटोटाइप से ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब इंक्रीमेंट ही तो हो रही है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को कहा जाता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। एंड हर प्रोटोटाइप बनने के बाद जो टीम है वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो क्लाइंट से फीडबैक ले रही है, तो इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव अप्रोच। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अजाइल मॉडल के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल और इंटरैक्टिव अप्रोच की मदद से बनता है। बट वाटरफॉल मॉडल को अगर हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वाटरफॉल मॉडल के अंदर 5 फिक्स्ड फेजेस होते हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, रिव्यू एंड टेस्टिंग फेज एंड मेंटेनेंस फेज। ये 5 फिक्स्ड फेजेस होता है। और इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्लोज सिक्वेंशियली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फेजेस के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब पहले पहला फेज इनिशिएट होगा, फिर दूसरा फेज इनिशिएट होगा, फिर तीसरा फेज इनिशिएट होगा, फिर चौथा और पांचवा। यहाँ पे क्लाइंट के साथ बार बार इंटरेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे क्लाइंट से बार बार फीडबैक नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड फेजेस के अकॉर्डिंग इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर चला जाता है एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप करना होता है तब। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है अजाइल मॉडल का वो ये कहता है कि एरर्स कैन बी फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला है कि हर बार जब प्रोटोटाइप यहाँ पे बनता है तो क्लाइंट से फीडबैक लिया जाता है। तो अभी फीडबैक के अंदर क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट यही बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ये चेंजेस करो, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहाँ पे एरर्स है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन एरर्स को भी फिक्स करो। ठीक है। तो ऑब्वियसली फीडबैक देने के बाद क्लाइंट अगले प्रोटोटाइप में उन एरर्स को फिक्स करता ही है ना। और क्लाइंट फीडबैक कब देता है, सॉफ्टवेयर शुरू होने के बाद से तो लेकर तो सॉफ्टवेयर खत्म होने से पहले, मतलब इसके बीच में। और ऑब्वियसली जो भी एरर्स क्लाइंट बोलता है वो एरर्स फिक्स होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एरर्स कैन बी फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। बीच में उन एरर्स को हम फिक्स कर सकते हैं। बट वाटरफॉल मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता। वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो 5 फेजेस मैंने तुम लोग को बताया, स्ट्रिक्टली उन्हीं 5 फेजेस के अकॉर्डिंग चला जाता है। और उन 5 फेजेस के अंदर जो 4th वाला फेज है दैट इज रिव्यू एंड टेस्टिंग फेज, तो वहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। वहाँ पे जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी है वो टेस्ट किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है। बस वहीं पे सारी चीज़ें होती है, ऐसी बार बार यहाँ पे नहीं होती, बीच में नहीं होती। जो फेज़ वहाँ पे अलोकेटेड है उसके लिए बस उसी फेज़ में वो टेस्टिंग होती है। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि द कस्टमर हैज़ अर्ली एंड फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द प्रोडक्ट एंड मेक डिसीजन एंड चेंजेस टू द प्रोजेक्ट। मतलब वही है, जो कस्टमर है उसके पास इस बात की अपॉर्चुनिटी होती है कि जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बनने से पहले ही वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें देख सके और अपने डिसीजंस और चेंजेस के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी कर सके। यहाँ पे कस्टमर के पास उतना फ्रीडम होता है। बट अगर हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की तो यहाँ पे कस्टमर के पास उतना फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता। कस्टमर अपना सॉफ्टवेयर तभी देख सकता है जब वो बन के रेडी हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रिक्टली उन्हीं 5 फेजेस को फॉलो किया जाता है। स्टार्टिंग में बस कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लिए जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर बनना चालू हो जाता है। और एक बार सॉफ्टवेयर बन गया फिर क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को देख सकता है। बीच बीच में क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकता। बीच बीच में क्लाइंट अपने डिसीजंस और चेंजेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो फ्रीडम यहाँ पे क्लाइंट के पास नहीं होता। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अजाइल मॉडल इज कंसिडर्ड अनस्ट्रक्चर्ड
एंड वाटरफॉल मॉडल स्ट्रक्चर्ड कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि अजाइल मॉडल के अंदर हमें नहीं पता कि क्लाइंट कब कौन से चेंजेस बोलेगा करने के लिए, हमें यहाँ पे नहीं पता कि क्लाइंट कब कौन सी रिक्वायरमेंट दे देगा, ठीक है। और जो भी क्लाइंट चेंजेस बताता है, जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स बताता है, वो चेंजेस और रिक्वायरमेंट्स उस टीम को उस सॉफ्टवेयर के अंदर करने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जाती है, और इसीलिए अजाइल मॉडल को अनस्ट्रक्चर्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला, वाटरफॉल मॉडल के अंदर सारी की सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है। वो जो 5 फेजेस है, उन 5 फेजेस के अकॉर्डिंग ही चला जाता है, और इसीलिए वाटरफॉल मॉडल को स्ट्रक्चर्ड मॉडल कहा जाता है, या बेसिकली दिस मॉडल इज मोर स्ट्रक्चर्ड बिकॉज इट इज़ प्लान ओरिएंटेड। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी क्विकली, फॉर लार्ज वंस इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट टाइम। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होता है वहाँ पे यहाँ पे इजीली टाइम और कॉस्ट प्रिडिक्ट और एस्टिमेट की जा सकती है, और वो हर जगह पे की जा सकती है ऑलमोस्ट। बट जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तब क्लाइंट भी बार बार चेंजेस बोलता है, क्लाइंट भी बार बार रिक्वायरमेंट्स करने के लिए बोलता है, और इसीलिए हम टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लार्ज प्रोजेक्ट के केसेस में, और हम लार्ज प्रोजेक्ट के केसेस में कॉस्ट को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट बीच में ही कोई दूसरा कंपोनेंट यूज़ करने के लिए बोल दे, और वो कंपोनेंट परचेस करने के लिए एक अलग कॉस्ट कंपनी को लग रही है। तो इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट के अंदर टाइम और कॉस्ट दोनों एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड एंड कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे पाँचों के पाँचों फेजेस फिक्स्ड है, इसीलिए बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा मैटर नहीं करता। यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट के साथ हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा, और उसी टाइम और कॉस्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट भी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। अब ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो नोट्स मैंने आपके लिए इस सब्जेक्ट के बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। नोट्स के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।